नमस्कार दोस्तों, काबिल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि रेलवे के स्टूडेंट लगातार वैकेंसी को लेकर ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन छात्रों के साथ कोई भी न्याय नहीं हो पाता है। आरत में छात्र कभी इस टीचर के पास, कभी उस टीचर के पास जाते रहते हैं, लेकिन बार बार होने के बाद भी कुछ असर सरकार पर जू तक नहीं रेंग रही है कि वैकेंसी देना है, नहीं देना है, वेटिंग हटाना है कि रखना है, क्या करना है। कोई भी स्पष्टीकरण रेलवे की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। और अभी हम इसी मुद्दे पर बात करने के लिए नवीन सर के साथ हैं। सर, बार बार ट्विटर कैंपेन में हो या छात्रों के किसी भी मुद्दे में हो, बार बार सहयोग करते हैं, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं असफल रह रहे हैं, क्योंकि छात्रों के साथ अभी तक न्याय हुआ नहीं। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका काबिल न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सर, जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले थे, काफी दिनों से आप इस पर लगे भी हुए हैं। काफी बार आपने ट्विटर कैंपेन भी करवाया, वेटिंग के मुद्दे पर भी आवाज उठाया, लेकिन छात्रों के साथ अभी तक कुछ न्याय नहीं मिल पा रहा है। वजह क्या है सर? बहुत सारी वजह हैं। एक तो सरकार का मोनोपोली है कि अपने हिसाब से अब सब कुछ सेट कर रही है। चूँकि नेक्स्ट ईयर इलेक्शन होना है, तो गवर्नमेंट का भी ये प्रयास है कि वैकेंसी को जितना हम इलेक्शन में सटा करके वैकेंसी दें, उतना उनके हित में रहेगी। क्योंकि अभी जो देख रहे हैं पीछे थोड़ा-सा आप नज़र दौड़ाएँगे, तो लगेगा कि ये सरकार की पंचवर्षीय योजना चल रही है वैकेंसी को लेकर के। इलेक्शन से पहले वैकेंसी देना है और उसको खींच करके अगले 2-3 साल तक खींच लेना है उसको। तो मानते हैं कि बीच में कोरोना का हवाला दे करके पिछले 2019 की वैकेंसी को 2023 तक लाया गया। लेकिन अभी तो उस तरह का कोई सिचुएशन नहीं है। एसएससी इतना वैकेंसी दे दी, बिहार सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत और सारे अलग-अलग डिपार्टमेंट से आप देख रहे हैं कि लगातार वैकेंसियाँ आ रही है, लेकिन रेलवे में 4 साल प्लस हो चुका है, लेकिन अभी तक वैकेंसी का सुगबुगाहट नहीं दिख रहा है। और पिछले डेढ़ 2 महीना पहले, डेढ़ महीना करीब पहले ये रिपोर्ट आया था कि हर ज़ोन से अलग-अलग कि कहाँ नंबर ऑफ वैकेंसीज़ कितनी खाली है, वो रिपोर्ट लिया जा रहा है। तो ये जब रिपोर्टिंग होती है ज़ोन से, तो कम से कम उसके 3 से 4 महीने के बाद ही वैकेंसी आती है, क्योंकि इसका एक लंबा प्रोसेस होता है। और लगातार रेल मंत्री का आप सुन रहे होंगे कि राज्यसभा में भी उधर क्वेश्चन उठा था, 3,12,000 सीट वैकेंट है रेलवे में। अभी चंद दिनों पहले 2-3 दिन पहले ही एक स्टेटमेंट आया था, रोजगार मेला जिस दिन लगा था, उस दिन रेल मंत्री कोई पत्रकार उनसे जब सवाल पूछा वैकेंसी को लेकर के, रेलवे की वैकेंसी को लेकर के, उन्होंने बताया कि जैसे ही ये ग्रुप डी और एनटीपीसी का सारा प्रोसेस पूरा होगा, तो उसके तुरंत बाद हम वैकेंसी देंगे। तो ये आखिर ये सारा प्रोसेस कब तक पूरा होगा, इसका डेडलाइन आप दे रहे हैं क्या? तो ये तो अब बहुत दिनों से ये लगातार बात सुनी जा रही है। बहुत दिनों से लगातार सुनी जा रही है सर। और पहले जो ट्विटर कैंपेन होता था, आप लोग जो रेलवे ग्रुप डी का जब रिजल्ट नहीं आ रहा था, उस टाइम भी आप लोगों ने ट्विटर कैंपेन किया, तो 2 दिन 3 दिन जाते जाते रिजल्ट आ गया था सर। लेकिन आजकल ट्विटर का भी कोई वैसा इमेज रहा नहीं है कि कोई प्रभाव डाल दे सरकार को या रेल मंत्री को। एक्चुअली तो में फेल हो रहा है तो क्यों हो रहा है सर? एक्चुअली में उस समय सारे टीचर मिल करके बच्चों के सपोर्ट से जो बड़ी ट्विटर कैंपेन हुई थी 2022 के जनवरी में, उस समय 90 लाख बच्चे ट्वीट किए थे। लेकिन तब भी जब बात का इग्नोरेंस हुआ, उसके बाद बच्चे फिजिकल प्रोटेस्ट किए और आप देखे होंगे कि कितना बड़ा बिल्कुल घटना बिल्कुल। घटा उस तरह का। तो कहीं न कहीं और उसके तुरंत बाद रेलवे पूरा एकदम सुपर फास्ट हो गई। एक छोटा-सा ट्वीट तुरंत प्रभावी होता था। लेकिन धीरे-धीरे लगने लगा रेलवे को कि ये ऐसे ही चल रहा है, बच्चों का आपस में यूनिटी नहीं है। वो 90 लाख ट्वीट हुआ था, मुश्किल से 1 मिलियन ट्वीट नहीं हो पा रहा है। अभी देखिए जस्ट ट्विटर कैंपेन हुआ, मात्र 3 लाख प्लस ट्वीट हुआ है। तो इसमें कहीं न कहीं शिक्षकों की भी उदासीनता है कि आखिर जिन बच्चों से शिक्षक बने हैं, तो कहीं न कहीं वहाँ पर भी वो बच्चे इग्नोर हो रहे हैं। कहीं न कहीं बच्चों के पक्ष में जो टीचर को एक्टिव होना चाहिए था, कहीं न कहीं उसमें आपसी एकजुटता में कमी दिख बिल्कुल रही है। बिल्कुल। दूसरा कि छात्रों में भी उदासीनता दिख रही है। जब सवा करोड़ बच्चे 35,000 पोस्ट के लिए रेलवे एनटीपीसी में फॉर्म भरते हैं, तो कम से कम 2-4 मिलियन, 5 मिलियन ट्वीट होना कोई बड़ी बात नहीं थी। क्योंकि एक ही ट्वीट को कई बार रीट्वीट भी बच्चे करते हैं, मल्टीपल में होता है। तो लेकिन ये 3 लाख ट्वीट का क्या है मायने? आप बार-बार कमेंट बॉक्स में यूट्यूब पर खाली हुआ करेंगे। रूम में सोए-सोए हुआ करेंगे। हम हमेशा कहते हैं कि पढ़ाई और लड़ाई दोनों साथ-साथ होनी चाहिए। आप लगातार पढ़ते रहिए, लेकिन जब आपके हक की बातें हो, तो कम से कम आधा घंटा भी समय निकालिएगा कि नहीं? तो कहीं न कहीं छात्रों में भी भारी उदासीनता है और ये उदासीन रवैया तो पूरी तरीके से उस सिस्टम पर ही आश्रित रहना पड़ेगा कि जब रेलवे चाहेगी वैकेंसी देगी और की ये उदासीनता कहीं न कहीं वैकेंसी को लंबा खिंचाएगा और हमको लगता है कि किसी भी सूरत में जुलाई अगस्त से पहले वैकेंसी हमको दिख नहीं रहा है।
और जिस तरीके से स्टूडेंट भी एकजुट होकर के अपनी मांग को नहीं आगे बढ़ाते हैं, तो वैकेंसी हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर भी चला जाए। कोई बड़ी बात इसमें नहीं है, और इधर दे दे तो इससे अच्छी बात और क्या होगी, जिसकी संभावनाएं हमको बिल्कुल बेहद कम नजर आती है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। 4 मुख्य माँगें थी, रेलवे वेटिंग को लेकर था, एज रिलैक्सेशन था और क्या था सर? एग्ज़ाम कैलेंडर था। ये सब मुख्य माँगें थी छात्रों की। सर भी शुरुआत से लगे हुए हैं, लेकिन टीचरों का भी क्या हाल है? पैसा आए, एडमिशन हो गया, पैसा आए, बहुत है। पढ़िए चुपचाप, साल भर पढ़िए, 1.5 साल पढ़िए, उससे ज़्यादा आपकी जब आपके साथ नाइंसाफ़ी होगा, तो उनको इस मुद्दे पर बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको डर लगता है कि कहीं हमारे साथ कुछ चीज़ें गलत ना हो जाएँ। ये है हमारे साथ शिक्षकों का भी हाल है सर। आपको नहीं लगता कि शिक्षकों में एक डर का माहौल बना हुआ है? अब तो इस पर कमेंट करना मेरा उचित नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आप देखेंगे, चंद शिक्षक ही इसमें काफ़ी एक्टिव हैं। जहाँ और सब बच्चों को पता है ये बातें। आज भी हम वीडियो बनाए, कल भी मीटिंग किए, पिछले सप्ताह भी मीटिंग किए, उसका परिणाम 3 लाख ट्वीट ही है। तो कहीं न कहीं ये उदासीन रवैया बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये निश्चित रूप से तय है। कहीं न कहीं चुनाव बेस्ड वैकेंसी कर दिया गया है सर। अब क्या उम्मीद है? 3 लाख पर आ गया, 90 लाख ट्वीट से 3 लाख पे ट्वीट आ गया। अब आगे करिएगा 10 दिन में, तो हमको लगता है कि लाख भी पहुँचेगा कि नहीं, उसका भी कोई ठीक नहीं है। अब और करना भी उचित नहीं है, करना भी उचित नहीं एकदम है। उचित नहीं है। और और वह हमको लगता है कि रेलवे को भरोसा छोड़ देना चाहिए, क्योंकि धीरे-धीरे आदमी का मनोबल भी डाउन होता है। अच्छा, अच्छा। अब ट्वीट 3 लाख मात्र ट्वीट हुआ, तो अगले बार से क्यों टीचर भी सहयोग करेंगे, क्यों बच्चे ट्वीट करेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल। और कोई भी टीचर तभी सहयोग करेगा जब आप सहयोग करिएगा। कुछ भी गलत-सलत लिखने से अच्छा है कि एक ट्विटर करें, ट्विटर को डाउनलोड करें और रेलवे का जो भी हैशटैग सर द्वारा दिया जाता है उसको ट्वीट करिए आप लोग, तभी आप लोगों के साथ न्याय हो सकता है। अच्छा सर, कहीं न कहीं लग रहा है कि चुनाव बेस्ड वैकेंसी हो गई है। टोटली जैसे 19 में आया वैकेंसी, और इस बार भी लगता है कि चुनाव जैसे ही नज़दीक आएगा, 6 महीना पहले आएगा और अगले चुनाव तक वैकेंसी को खींचा जाएगा। जिस तरह से अभी तक खींचा जा रहा है एनटीपीसी और ग्रुप डी को। तो क्या लगता है कि अभी आ सकता है सर? पिछले 1.5 साल, 2 साल से लगभग अब वैकेंसी देगा, अब अब वैकेंसी देगा, देगा, हाँ। अब वैकेंसी, इसी सिस्टम पर सारा कुछ काम हो रहा है। और जैसे ही रेल मंत्री के अगर बयान के मायने हैं, तो उस बात को जैसे ही एनटीपीसी ग्रुप डी की बातें बोले, तो एनटीपीसी और ग्रुप डी का अभी प्रोसेस चल रहा है। और अभी जो स्थिति बनी हुई है, रेलवे एनटीपीसी लेवल 3, लेवल 2 का अभी वेरिफिकेशन ही चल रहा है कई सारे बोर्ड में, और ग्रुप डी का तो अभी मैक्सिमम बोर्ड में सारा प्रोसेस में है। तो कम से कम 3 से 4 महीना इस प्रोसेस में कम से कम लगेगा। तो आप मान सकते हैं कि कम से कम 4 महीना के बाद ही वैकेंसी आने की संभावना है, अगर उनकी बात को भी आप मानते हैं। फिर भी आप मैक्सिमम बिल्कुल, आप यूट्यूब बिल्कुल। पे देखेंगे कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बोर्ड पे देख लीजिए, ये देख लीजिए, 15 दिन में आ रहा है, महीना दिन में। ऐसा हमको तो नहीं प्रतीत होता है। हमारा जो अपना 15 साल, 20 साल का अनुभव रहा है, उसके आधार पे हमको लगता है कम से कम 4-5 महीने के बाद ही नई वैकेंसी की संभावनाएँ और आती जिस हैं। तरह से सरकार की रवैया है, ये आपको भी सोचना होगा। 24 में वैकेंसी है, इलेक्शन से 6 महीना पहले वैकेंसी आने की संभावना है, ऐसा भी लगता है सर। तो बाकी आप क्या सोच रहे हैं रेलवे के बारे में? और सर एएलपी के बारे में आप कुछ कहने वाले थे, लोको पायलट का जो तैयारी कर रहे हैं, उनके बारे में आप कुछ बताने वाले जैसे थे। कि अभी जो आगामी जो वैकेंसी आएगी, इसमें सबसे महत्वपूर्ण वैकेंसी रेलवे का जब दे, 2 महीना, 1 महीना आगे-पीछे जो भी हो, तो जो भी स्टूडेंट तैयारी करते हैं, तो उनके मन में उत्सुकता निश्चित रूप से बनी हुई है। और हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट रेलवे की तैयारी करते हैं, उसमें 3 तरह का क्वालिफ़िकेशन है। एक तो आईटीआई वाले बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, डिप्लोमा वाले भर सकते हैं, बीटेक वाले भर सकते हैं, और प्लस 2 में जिसका पीसीएम है, वो भी टेक्नीशियन का सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 3 और टेलीकॉम मेंटेनर ग्रेड 3, 2 पोस्ट होता है जिसको भर सकते हैं। तो लेकिन ख़ास करके हम एएलपी के लिए कहना चाहते हैं कि जो डिप्लोमा पास स्टूडेंट हैं, बीटेक किए हुए स्टूडेंट हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल, जो बच्चे इसका फॉर्म भर सकते हैं, उनसे कहना चाहेंगे, और आईटीआई वाले बच्चे भी, कि तैयारी तो आपका चल ही रहा है। इस बीच में एक बार अपना विज़न टेस्ट आप ज़रूर करा लें, आई क्योंकि टेस्ट। हाँ, आई टेस्ट, क्योंकि हम देख रहे हैं अभी 10-10 बच्चे का ग्रुप, जैसे ही विज़न टेस्ट के लिए जो भी बच्चे मेरे यहाँ तैयारी करने के लिए आते हैं, हम कहते हैं कि पहले आप विज़न टेस्ट करा लें, जिससे कि आपको पता चल जाए कि जिस चीज़ की तैयारी करने के लिए आए हैं, उसके लायक आपका एलिजिबल हैं कि क्वालिफ़िकेशन है नहीं? कि नहीं, उसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं आप। तो जैसे ही हम भेजते हैं, तो उसमें 3-4 बच्चे का प्रॉब्लम निकल आता है। किसी का 6/9 विज़न आ गया, बिल्कुल, 6/12 बिल्कुल। आ गया, 6/18 आ गया। कारण क्या है? मोबाइल।
आप कोई भी स्टूडेंट अभी ऐसा नहीं है, जनरली बच्चे एक्सेप्शन अलग होगा कि 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा मोबाइल यूज़ नहीं करते हैं और कहीं न कहीं उसका इफ़ेक्ट बच्चों पर दिख रहा है। तो हम कहना चाहेंगे कि जो भी बच्चे ऑनलाइन मैक्सिमम पढ़ाई करते हैं, एक ब्लू कट आई वाला जो चश्मा आता है, उसको आप यूज़ करें, जिससे कि आपके आँख पे प्रभाव नहीं पड़े। 500, 600, 700 रुपया में देता है और नहीं तो पता चलेगा कि जिस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम आते-आते उसका उसके लायक आँख ही नहीं बचेगा। और एक बार ज़रूर आप अपना विज़न टेस्ट करा लें कि 6/6 आपका आँख है कि नहीं, या टेक्नीशियन पोस्ट का जो लेवल है उस लायक है कि नहीं। तो डिप्लोमा और बीटेक वाले के लिए इसलिए हम बोल रहे हैं कि ड्राइवर छोड़ के उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर 6/6 विज़न नहीं होगा तो उनका तैयारी स्टार्ट करना भी बेकार है। इसलिए ऐसा नहीं हो कि फॉर्म आप भर दीजिए, तैयारी कर लीजिए, एग्ज़ाम दे लीजिए, जब रिज़ल्ट की बारी आएगी, रिज़ल्ट जब आ जाएगा, जब विज़न टेस्ट की बारी आएगी तो अचानक पता चलेगा, अरे उस लायक तो मेरा आँख ही नहीं है। तब तक आपका बहुत अफ़सोस होगा और अभी अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी रहता है, मे बी कि डाइट से ठीक हो जाए, मे बी दवाई से ठीक हो जाए, मे बी कि ग्लास से आपका ठीक हो जाए, अभी आपके पास टाइम है। तो बाकी आप क्या सोच रहे हैं इस वीडियो के बारे में, नवीन सर के बारे में और रेलवे के वैकेंसी के बारे में, ट्विटर कैंपेन, वेटिंग, एज रिलैक्सेशन, इन सब चीजों पर आपकी क्या राय है? आप क्या आगे चाहते हैं? आपका कोई और सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर दर्ज कीजिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज़। जय हिंद।